आज हम देखेंगे भारत के पद्म पुरस्कार के बारे में पूरी जानकारी और साथ ही साथ 2026 में ये पुरस्कार किन्हें दिए गए, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों का विस्तृत अवलोकन। परिचय। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। यह पुरस्कार उन सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों को पहचानने के लिए दिए जाते हैं जहाँ जनसेवा का तत्व शामिल होता है। घोषणा। हर वर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर इनकी घोषणा की जाती है, मतलब 25 जनवरी को इनकी घोषणा की जाती है। श्रेणियां। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, 3 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण और विशिष्ट सेवाओं का सम्मान करना है। पद्म पुरस्कारों का इतिहास और इनका विकास। भारत सरकार ने 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार शुरू किए। इनके नाम थे भारत रत्न और पद्म विभूषण। बाद में पद्म विभूषण को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। इन पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी, जब इनमें 2 पुरस्कार थे, एक तो भारत रत्न था और एक पद्म पुरस्कार था। इन पद्म पुरस्कारों में 3 श्रेणियां थी, पहला, दूसरा और तीसरा वर्ग। 8 जनवरी 1955 को नोटिफिकेशन जारी किया गया और 1955 में इनका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया। यह पुरस्कार 1978, 79 और 1993, 97 के दौरान पुरस्कार नहीं दिए गए। तो याद रखना है 1978, 79 और 1993 से 97 के बीच में ये पुरस्कार नहीं दिए गए। ये पुरस्कार क्यों नहीं दिए गए? 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी ने यह डिसाइड किया कि ये पुरस्कार राजनीतिक राजनीतिक रूप से प्रेरित होते हैं, इसलिए इन्होंने 1977 में इसको बंद कर दिया था। तो उसके बाद में 1978-79 में नहीं दिए गए। जब 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो उन्होंने वापस रिव्यू किया और इसे वापस चालू कर दिया। उसके बाद में ये लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन 1997 में ये फिर नहीं दिए गए। क्यों नहीं दिए गए? इसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। तो ये डिसाइड करना था कि पद्म पुरस्कार उपाधि है या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि पद्म पुरस्कार उपाधि नहीं है, तो ये वापस चालू हो गए। 1993 से 97 तक ये केस चल रहा था, तो केस डिसाइड हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि आर्टिकल 18 के तहत पद्म पुरस्कार उपाधि नहीं है, तो ये वापस चालू हो गए। तो याद रखना है कि 1978, 79 में नहीं दिए गए और 1993 से 97 के बीच में नहीं दिए गए। वर्तमान में हर साल गणतंत्र दिवस पर नियमित रूप से इनकी घोषणा की जाती है। तो याद रखना 1954 में शुरू किए गए 2 पुरस्कार के रूप में भारत रत्न और पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कारों की पहले 3 श्रेणी थी, पहला, दूसरा और तीसरा। फिर 1955 में 8 जनवरी 1955 को नोटिफिकेशन जारी हुआ और इनका नाम बदला गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। फिर 1978, 79 और 1993, 97 में ये पुरस्कार नहीं दिए गए थे और वर्तमान में रेगुलर रूप से दिए जा रहे हैं। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार। भारत रत्न यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। भारत रत्न दिया जाता है किसी भी क्षेत्र के लिए। इसके लिए औपचारिक नामांकन आवश्यक नहीं है। एक वर्ष में अधिकतम 3 पुरस्कार ही दिए जा सकते हैं। अब तक 53 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया है। भारत रत्न को पद्म पुरस्कारों से ऊंचे स्तर पर रखा गया है। पुरस्कारों की श्रेणियां। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण यह असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म पुरस्कार दिए जाने वाले क्षेत्रों के नाम है। कला के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार दिया जाता है, सामाजिक सेवा में, जन कार्यों के लिए, विज्ञान और इंजीनियरिंग में, व्यापार और उद्योग में, चिकित्सा क्षेत्र में, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, सिविल सेवा के क्षेत्र में, खेल में और साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसकी पात्रता। जाति, पेशा, पद या लिंग के भेद के बिना सभी व्यक्ति पात्र हैं। सरकारी कर्मचारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू में कार्यरत कर्मचारी पात्र नहीं है। इसका अपवाद है डॉक्टर और वैज्ञानिक सरकारी सेवा में होने के बाद भी पात्र है। नामांकन प्रक्रिया जनता के लिए खुली है। सेल्फ नॉमिनेशन भी किया जा सकता है। पद्म पुरस्कार समिति। इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। सभी नामांकन इसी समिति के सामने रखे जाते हैं। तो याद रखना है कि प्रधानमंत्री हर साल पद्म पुरस्कार समिति का गठन करता है और इसी के सामने सभी नामों को रखा जाता है। समिति के सदस्य। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करता है भारत रत्न की, जबकि पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिश के आधार पर दिए जाते हैं। समिति के सदस्य। इस समिति के अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं। गृह सचिव, सदस्य, राष्ट्रपति के सचिव आदि शामिल होते हैं। 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। तो ये पद्म पुरस्कार समिति सिफारिश करती है, उसी को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। जबकि भारत रत्न प्रधानमंत्री की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है।
और ये सब पुरस्कार वैसे राष्ट्रपति ही देता है। महत्वपूर्ण नियम, पद्म पुरस्कार एक साल में 120 से अधिक लोगों को नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसमें एनआरआई, विदेशी और मरणोपरांत लोग और ओसीआई इसमें शामिल नहीं होते। मतलब एनआरआई, विदेशी लोगों, मरणोपरांत को छोड़कर और ओसीआई को छोड़कर 120 लोगों को दिया जाता है। ओसीआई, एनआरआई और विदेशी और मरणोपरांत लोगों को अलग से गिना जाता है। 5 वर्षों के अंतराल, मतलब किसी व्यक्ति को अभी पद्म पुरस्कार मिला है तो उसे अगला पुरस्कार, पद्म पुरस्कार 5 साल के अंतराल के बाद ही मिलेगा, उससे उच्च श्रेणी का पुरस्कार 5 वर्षों के अंतराल के बाद ही उससे उच्च श्रेणी का पुरस्कार मिलेगा। लेकिन समिति अपवाद स्वरूप 5 वर्ष से पहले भी दे सकती है कि पद्म पुरस्कार उपाधि नहीं है, इसे नाम के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। चयन और निर्णय प्रक्रिया, इसका नामांकन जनता, मंत्रालय, राज्य सरकार और संघीय व्यक्ति द्वारा नामांकन किया जा सकता है। समिति की सिफारिश, पद्म पुरस्कार समिति सभी नामांकनों की समीक्षा करती है और उसकी सिफारिश करती है। अनुमोदन, सिफारिश प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अंतिम स्वीकृति के लिए भेजी जाती है। इसकी घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर विजेताओं की सूची जारी की जाती है। पुरस्कार समारोह, समय, पुरस्कार सामान्यतः मार्च अप्रैल माह में प्रदान किए जाते हैं। इसका स्थान राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली होता है। भारत के राष्ट्रपति विजेताओं को निम्नलिखित प्रदान करते हैं। इन पुरस्कारों में क्या क्या दिया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, एक पदक दिया जाता है। समारोह में पहनने के लिए पदक की एक छोटी प्रतिकृति दी जाती है। विजेताओं के नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं। इनकी घोषणा की गई है 25 जनवरी 2026 को और ये प्रदान किए जाएंगे राष्ट्रपति भवन में मार्च अप्रैल में। इस साल 131 पद्म अवार्ड की घोषणा की है। इसमें 2 संयुक्त रूप से उसे एक ही काउंट किया जाएगा। इसमें 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया और 13 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और 113 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। इसमें 19 महिलाएं शामिल है और साथ ही साथ 6 विदेशी एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई को ये अवार्ड दिए गए, ये भी याद रखना है। 16 लोगों को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, इन्हें मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है, ये महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते हैं। श्री केटी थॉमस, इन्हें पब्लिक अफेयर में, ये केरला से संबंध रखते हैं। एन राजम, इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखते हैं। श्री पी नारायणन, इन्हें साहित्य और एजुकेशन के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है, ये केरला से संबंधित है। वीएस अच्युतानंदन, इन्हें मरणोपरांत पब्लिक अफेयर में पद्म विभूषण दिया गया है, ये केरला से संबंध रखते हैं। तो 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, धर्मेंद्र को, केटी थॉमस को, एन राजम को, पी नारायणन को और वीएस अच्युतानंदन को। 2 लोगों को मरणोपरांत दिया है, धर्मेंद्र को और वीएस अच्युतानंदन को, याद रखना है। पद्म भूषण की लिस्ट, 13 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। यहाँ तक ये लिस्ट है जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है। 113 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। यह है पद्मश्री की लिस्ट, पूरी लिस्ट एक बार देख लो। जो आपके स्टेट से उनको याद रख लो बस, या कोई इंपॉर्टेंट है। ये हरमनप्रीत कौर, इन्हें स्पोर्ट्स श्रेणी से पद्मश्री दिया गया है, ये पंजाब राज्य से संबंध रखती है। रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर है, इन्हें पद्मश्री दिया गया है स्पोर्ट्स श्रेणी से, ये महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते हैं। ये 131 लोगों की लिस्ट है जिन्हें पद्म पुरस्कार दिए गए। 2026 में राजस्थान से किन किन लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिए गए? गफरुद्दीन मेवाती जोगी, इन्हें कला क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, यह भपंग वादन से संबंधित है। और स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, इन्हें सामाजिक कार्य के लिए पद्म पुरस्कार दिया गया है। श्री तगाराम भील, ये कला क्षेत्र से संबंधित है, इन्हें अलगोजा वादन के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखना है, श्री गफरुद्दीन मेवाती, इन्हें कला क्षेत्र में, श्री ब्रह्मदेव जी महाराज, इन्हें सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, और श्री श्री तगाराम भील, इन्हें कला क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो राजस्थान से 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, श्री गफरुद्दीन मेवाती, श्री ब्रह्मदेव जी महाराज और श्री तगाराम भील। गफरुद्दीन मेवाती अलवर क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि तगाराम भील ये जैसलमेर के रहने वाले हैं। ये भपंग वादक है
और ये अलगोजा वादन में है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। ये थे पद्म पुरस्कार, इन सबको एकदम डिटेल में पढ़ा दिया।